देखो जो लोग कहते हैं कि हम भजन बाद में कर लेंगे, बद्री विशाल बाद में चले जाएंगे, कथा बाद में सुन लेंगे, तो याद रखना बाद कभी नहीं आता। टाइम एक ही मिला है, उसी टाइम में धन भी कमाना है और उसी टाइम में भजन भी करना है। तो बीच बीच में जब ऐसे समय अवसर मिले ना, तो जरा इन समय का लाभ ले लिया करो, वरना जब ये समय निकल जाता है फिर मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस वो रंग आया, मायूस हाथ मलता, वापस वो रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब कल तुम लोग यहाँ आओगे तो भंडारा खाने तो आओगे, हाँ ये तो हमें पता है। कल यहाँ भंडारा है तो कल तक और आनंद ले लो कि भैया चलो, फिर उसके बाद अच्छा सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने इन 7 दिन आनंद लिया। अच्छा कल देखना जो 7 दिन में नहीं आया ना, वो कल पक्का आएंगे भंडारा खाने। वो पूछेंगे आपसे अच्छा भंडारा कब है, तुम कहोगे कल है, हाँ कल हम पक्का आएंगे, जरा 2-4 पूड़ी सब्जी खीर हमारे लिए भी रख लेना। अरे तुमने भंडारा के चक्कर में क्या मतलब, ये जो 7 दिन का आनंद निकल गया, ये तो गाड़ी थी ठाकुर जी के भागवत की, निकल गई, अब निकल गई, अब समय तो निकल गया महाराज। और जिन्होंने इसमें आनंद ले लिया वो सौभाग्यशाली। इसी कारण कथा कह रही है समय रहते हमें जीवन में हर चीज कर लेनी चाहिए, बाद में पछताने के लिए कुछ रह ना जाए। भागवत का आज विश्राम दिवस है और कल हमने आपको कथा सुनाई थी रुक्मणी मंगल की। तो रुक्मणी मंगल की कथा का अभिप्राय भी यही है कि भगवान के साथ जब रुक्मणी ने विवाह किया तो रुक्मणी ने 7 श्लोकों में भगवान को एक पत्र लिखा था और पत्र में यही लिखा था, हे प्रभु जब से हमने आपकी कथा को सुना है तब से हम आपको अपना पति मानने लगे। वहां पर एक श्लोक आया है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरैरहतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। हे गोविंद अभी हमने आपको देखा नहीं है ना, हम आप ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो टीवी पर भी सुन रहे हैं इस कथा को। हमने आज तक कई लोग ऐसे कि भाई अभी बद्री विशाल को देखा नहीं है, किंतु अभी इतनी उनकी कथा सुन ली, उनकी महिमा सुन ली कि महिमा सुनते सुनते मन में एक भाव तो आया होगा, काश हम भी जा पाते या हमें भी चलना है। ऐसा भाव आया कि नहीं? क्यों आया? अभी देखा नहीं है उनको, एक भी बार नहीं देखा, किंतु सुन सुनकर कानों में इतना भाव जा गया कि हम भी एक बार जाएंगे। और इसी भाव से लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे, महाराज हम भी आ रहे हैं बद्री विशाल। तो अभी देखो भगवान को देखा नहीं है, सुनने मात्र से जो ठाकुर जी इतने बढ़िया लग रहे हैं, विचार करो जब हम उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो विचार करो वो भगवान कितने सुंदर नहीं, जो जिनकी कथा इतनी बढ़िया। आज रुक्मणी महारानी भी वही कह रही है, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरैरहतोंग तापम। हे प्रभु जब से मैंने आपके गुणों को सुना है,